नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनमोल है और मैं बीएड का विद्यार्थी हूँ। बीएड यानी एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक अध्यापक का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है कि किस प्रकार वो अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर सके, किस प्रकार वो विद्यार्थियों के जीवन को अच्छा बना सके। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। गीता प्रत्येक विद्यार्थी की समस्याओं का निवारण करती है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस प्रकार एक विद्यार्थी अपने जीवन को अच्छा बना सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और किस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता एक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। हम इसके महत्वों की बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात करेंगे कि विद्यार्थियों के जीवन में ऐसी क्या क्या समस्याएं आती हैं। अगर देखें कि एक विद्यार्थी के जीवन में क्या समस्याएं आती हैं, इसका उदाहरण भी हम श्रीमद् भगवद गीता से ले सकते हैं। जब अर्जुन अपने समक्ष धर्म का युद्ध देखता है तो अर्जुन कहता है, सिद्धंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पतुष्य शरीरे में रोम हर्षित जाए, कि भगवान मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कंपन कर रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। अगर मैं इनसे जीता तो भी मैं हारा, अगर मैं इनसे हारा तो मैं हारा ही हारा, तो मैं युद्ध क्यों लड़ूं। कर्म करने से मना कर गया था अर्जुन, धर्म के लिए लड़ने से मना कर गया था अर्जुन। ऐसी स्थिति अर्जुन की उस क्षेत्र में हुई। आज के विद्यार्थी के जीवन में भी यही समस्याएं हैं। वो भी कहीं ना कहीं अपने सामने आती समस्याओं को देखकर घबरा जाता है, वो परीक्षाओं को देखकर घबरा जाता है, वो अपने लक्ष्य निर्धारण करने में असफल रहता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में इसका संपूर्ण हल देते हैं, जिसे हम पंचलक्षणी ज्ञान भी कह सकते हैं। अधिष्ठानाम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये श्लोक संपूर्ण जीवन का हल है। विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य निर्धारण करके उसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उसका साथ दे सकता है। चलिए हम इस पंचलक्षणी ज्ञान को देखते हैं। इसका पहला शब्द है अधिष्ठान, अर्थात किसी भी कार्य का आधार बनाना। किस प्रकार एक विद्यार्थी अपने आधार का निर्माण कर सकता है। आधार के निर्माण के लिए उसको 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, लक्ष्य निर्धारण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, व्यवसाय आत्मिक बुद्धि एक है कुरनंदनम, कि सबसे पहले एक लक्ष्य का निर्धारण हो। क्योंकि बुद्धि क्या है, बहुशाखा बुद्धि। बुद्धि की बहुत सारी शाखाएं हैं। बुद्धि सोचती है कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। जब तक हम उसका लक्ष्य निर्धारण नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो एक विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपने लक्ष्य का निर्धारण करे और उस लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित हो। इसके साथ दूसरा बिंदु है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गीता में कहा गया है, युक्त आहार विहार से, युक्त आहार करो यानी कि युक्त भोजन खाओ, युक्त विहार करो, युक्त विचरण करो, घूमो फिरो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि स्वास्थ्य भी एक आधार बनाने के लिए आवश्यक है। जब अच्छा शरीर होगा तो हमारा तीसरा बिंदु भी सफल होगा, जो कि है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम अभ्यास ध्यान कर सकते हैं, जिससे एक विद्यार्थी का आधार मजबूत होगा। तथा कर्ता, ये सब करेगा कौन? कर्ता। कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता कैसा होना चाहिए? कर्ता सात्विक होना चाहिए, जो सफलता असफलता में संभाव, जो उत्साहवान और धैर्यवान हो, जो कर्मों में आसक्ति न रखता हो। यदि इस प्रकार का कर्ता होगा तो वह कर्ता श्रेष्ठ होगा। विद्यार्थी को ऐसा ही कर्ता बनना चाहिए। कर्णम से पृथक विदम, अर्थात अपने कर्णों को एकत्रित करें। कर्ण यानी साधन। उन कर्णों में हमारी इंद्रियां भी हैं, हमारा मन भी कर्णों के अंतर्गत है। और एक विद्यार्थी के कर्णों में क्या क्या हो सकता है, उसके लक्ष्य के लिए जो उसे चाहिए साधन, वो सभी उसके कर्ण हैं। तो अपने कर्णों को एकत्रित करें और उन कर्णों को उस कार्य में संपूर्ण तरीके से लगा दें। हमारे इस पंचलक्षणी ज्ञान में जो चौथा लक्षण है वह है विविधाश्च पृथक चेष्टा, अर्थात विभिन्न प्रकार की पृथक पृथक चेष्टाएं करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति नीचे खड़ा है और वो एकदम से 10वीं सीढ़ी पर चला जाए। वो धीरे धीरे चलकर जाएगा, तभी वो ऊपर तक पहुंचेगा। एक विद्यार्थी अगर रोजाना पढ़ता है तो उसे परीक्षाएं बोझ नहीं लगेगी। एक विद्यार्थी यदि रोजाना अपने लक्ष्य के लिए कार्य करता है तो उसे उसका लक्ष्य बोझ नहीं लगेगा, उसे डिप्रेशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। इसीलिए पृथक पृथक चेष्टाएं करें, और वो पृथक पृथक चेष्टाएं ही एक दिन बहुत विशाल बन जाएंगी और उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। इस श्लोक का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं वह है दैवम चैवात्र पंचमम, अर्थात देव पर विश्वास रखें। यहाँ पर इसके हम 2 प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। पहला, कि भगवान पर विश्वास होना चाहिए ताकि हमारे अंदर एक सात्विक और एक सकारात्मक विश्वास बना रहे। दूसरा, भगवान ने गीता में क्या कहा है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। अगर भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं तो यानी कि हमें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। एक विद्यार्थी के लिए आत्मविश्वास बहुत अधिक आवश्यक है। यदि वो अपने लक्ष्य को लेकर आत्मविश्वासी है, अपने कार्यों को लेकर वो आत्मविश्वास रखता है, तो वह किसी भी मुकाम को अपने जीवन में हासिल कर सकता है। तो इस वीडियो में आपने देखा श्रीमद् भगवद गीता का वो पंचलक्षणी ज्ञान जिसने अर्जुन को खड़ा किया। तो आशा करते हैं कि आप इस पंचलक्षणी ज्ञान को आत्मसात करेंगे और आप सभी गीता को और गहराई से जानने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।